Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो आईकॉम पार्ट 2 में वो जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ते हैं उसका यूनिट नंबर 1 भी सेम है जो कि स्टैटिस्टिक्स आईसीएस के स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में अलग से लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के प्लेलिस्ट में अलग से लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 जो है वो आईसीएस स्टैटिस्टिक्स या जो बच्चे आर्ट्स में स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं और इसके अलावा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं ये लेक्चर इन सब स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि सेकेंड चैप्टर भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और आईसीएस के स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स में सेम पढ़ते हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे और चैप्टर नंबर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना कि डेटा क्या होता है और डेटा की किस तरह की टाइप्स होती हैं और डेटा किस किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। पेपर में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दैट इज व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या डिफाइन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आप क्या लिखेंगे? कन्वर्जन, ये इसका कीवर्ड है। कन्वर्जन ऑफ कलेक्टेड डेटा यानी वो डेटा जो आप कलेक्ट कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने इसको देखा, ठीक है। into an organized form is called presentation of data। यानी जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक स्पीकेबल फॉर्म में, एक मैनेज फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बोर्ड में अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट आता है तो इसके साथ आप कुछ थोड़ा सा इसमें ऐड जरूर कीजिएगा क्योंकि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बहुत शॉर्ट होती है। उसके बाद डेफिनेशन देने के बाद विद इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट शुड। यानी डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि उसको क्या 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 आपको मिलना चाहिए आपको उसकी प्रेजेंटेशन से। पहली चीज, इट शुड पॉइंट आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेटा। यानी डेटा इस तरह प्रेजेंट किया जाए कि वो इंपॉर्टेंट फीचर को पॉइंट आउट कर रहा हो। कंडेंस द मैस ऑफ डेटा, यानी डेटा का जो कैमियत है, हुजम है, यानी उसका जो फैलाव है उसको कंडेंस कर रहा हो, छोटा कर रहा हो। मतलब बहुत डेटा फैला हुआ है, हजारों में डेटा की वैल्यूज है और आपने उसको इस तरह प्रेजेंट करना है कि वो प्रॉपर तरीके से कंडेंस फॉर्म में यानी एक प्रिसाइज फॉर्म में आपके पास आ जाए। फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी जो डेटा आपके पास आया है वो इस तरह से प्रेजेंट आपने करना है कि वो अब आपको कंपैरिजन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, इस काबिल हो चुका हो प्रेजेंट होने के बाद कि आप उसका कंपैरिजन कर सको। प्रोवाइड बेस फॉर फर्दर एनालिसिस, यानी आपने जो फर्दर उस पर टूल्स लगाने हैं, एनालिसिस करना है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड कर रहा हो, यानी आपको अलाउ कर रहा हो कि अब डेटा इस काबिल है कि आप इस पर फर्दर टूल लगाकर इसका एनालिसिस और देन फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कर सको। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि डेटा की जो प्रेजेंटेशन है वो कितने तरीकों से होती है। तो डेटा की प्रेजेंटेशन 3 वेज से होती है, जो 3 वेज मैं आपको अभी बोर्ड में बताती हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि डेटा की प्रेजेंटेशन कितने तरीकों से होती है, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ आते हैं। डेटा कितने वेज से या कितने फॉर्मेट्स के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है? ये MCQ आपको आ सकता है। देयर आर 3 वेज टू प्रेजेंट द डेटा, ठीक है बच्चों, 3 वेज है MCQ के लिए, याद रखिएगा। पहला है अरे फॉर्म, देन टेबुलर फॉर्म, देन ग्राफिकल और डायग्राम। सबसे पहले बात करते हैं अरे फॉर्म की। अरे फॉर्म में डेटा को जब मैनेज किया जाता है तो 2 डिफरेंट तरीकों से किया जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और MCQ में भी आ सकता है कि अरे फॉर्म में डेटा को किस तरह से अरेंज किया जाता है। ऑप्शन हो सकती हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आप बोथ ए एंड बी पे क्लिक करोगे। क्यों? क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में अरे फॉर्म में डेटा अरेंज हो जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि अरे फॉर्म में आप डेटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ये बड़े डेटा पर अप्लाई नहीं हो सकती। हो तो सकती है बट वो काफ़ी मेसी हो जाएगा। आप इतने बड़े डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे तो उसमें गलती का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यूजुअली इस मेथड को हम छोटे साइज के डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इसका मतलब हुआ कि ये जो फॉर्म है, ये जो तरीकाकार है डेटा को अरेंज करने की, ये ऑल द टाइम आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकती अपने डेटा को डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। टेबुलर फॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू प्रेजेंट द डेटा। बिजनेस स्टेटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स ये बात सुन लें कि उनको इस टॉपिक के अंडर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का इस टॉपिक के अंदर आता है और एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का इस टॉपिक के अंदर आता है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है, और जो आईसीएस स्टैटिस्टिक्स या जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को आर्ट्स में एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ है, उन बच्चों को इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उनको प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आते हैं जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को पेपर्स में आते हैं। ठीक है, इस चीज का आपने जहन में रखना है। अगर आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है तो पैटर्न रिपेयरिंग स्कीम की वीडियो में जाके इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म जो है मेरा बेटा, इसमें आप डेटा को टेबल की फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। यानी टेबल कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। आप ये वर्ड अक्सर अपनी बुक में लिखा हुआ पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। अब वो रेक्टेंगुलर फॉर्म किसे कह रहा है, एक टेबल होता है ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, हमेशा याद रखिएगा एक टेबल है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, जो के रोज एंड कॉलम की फॉर्म्स में अपने डेटा को शो कर रहा होता है। यानी जाहिर सी बात है इसमें रोज और कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ क्लियर होगी कि टेबुलर फॉर्म टेबल की शक्ल में होगा। टेबल किस शक्ल का होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है, और डेफिनेटली टेबल मुश्तमिल होता है रोज एंड कॉलम्स के ऊपर। थर्ड पर आते हैं जी ग्राफिकल और डायग्रामेटिक फॉर्म, यानी ये आप इसे यूं कह लें कि ये आपका एक पिक्टोरियल वे है डेटा को प्रेजेंट करने का, यानी एक तस्वीरी वजाहत जिसे आप कह सकते हो। देखो हर पर्सन जो है, जो डिटेल नहीं जानता, जिसको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, आप एक लेमैन कह ले, डेफिनेटली वो इस टेबल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा अगर उसके सामने हम फैक्ट्स को, फिगर्स को इस डेटा में, इस टेबल में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ग्राफ और डायग्राम एक ऐसी चीज है जो एक नजर में आपको बता देती है कि डेटा किस चीज के बारे में है, डेटा क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, यानी एक लेमैन को भी पता चल जाता है कि डेटा की प्रेजेंटेशन इन डायग्रामेटिक फॉर्म क्या बता रही है और ग्राफिकल फॉर्म में क्या बता रही है। ग्राफ क्या होते हैं, डायग्राम क्या होती है, जब हम इधर जाएंगे तो हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि 3 फॉर्म्स हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग अरे फॉर्म में होता है, टेबल बनता है टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल, पिक्टोरियल और वे। इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ बेटे आज का लेक्चर भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। इस लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करना है और इस फॉर्म के अंडर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है मेरा बेटा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबका फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।